हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और आप फुल एनर्जी के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ आप काम कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे साथ आपने विश्वास जताया है, तो हम लोग मेहनत करने के लिए तत्पर हैं। हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी आती है, जो खास करके आप हम लोग इस समय आर ओ जो मेंस लगा हुआ है, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से कर रहे हैं। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी जिस भी आयोग में आते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। और जो आ भी जाएंगे बाहर, तो जो बहुत आसान से होते हैं उनको नहीं लिखा जाता है, तो पिकअप हो जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। और 20 नंबर सवाल आने हैं, तो जो बहुत बड़ी बात है कि 20 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट 4 करेंगे। और अब थोड़ी सी, क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ क्या हो गए, थोड़ा सा जुड़ गए हैं, सिंक्रोनाइज हो गए हैं, तो इसलिए आज हम लोग देख लीजिए क्या पढ़ने वाले। तो ये टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 भी करेंगे, ठीक है। और टेस्ट नंबर 6 नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन ये है कि आज हम टेस्ट नंबर 4 और 5 करेंगे आज। अर्थात कहने का मतलब ये थोड़ी सी स्पीड रहेगी पिछले क्लास की अपेक्षा, क्योंकि अब आपको भी जिम्मेदारी है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस कौन पढ़ा रहा है आप अब जानते ही होंगे, ठीक है। रातों में आपको मैं दिख जाऊंगा आकाश में टिमटिमाता। तो आगे देखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी जो टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 4 में पहला आप देखिएगा, मतलब पहली ही गलती हो गई थी वहाँ पे। एबडक्शन है, क्या लिखा है, एबडक्शन। एबडक्शन माने क्या होता है, एबडक्शन माने होता है अपहरण करना। क्या होना, एबडक्शन माने क्या होता है, अपहरण कर लेना, ठीक है। अपहरण मनुष्य ही नहीं एक दूसरे का करते हैं, ठीक है, बल्कि क्या है, मतलब ढेर सारी जनजातियों में एबडक्शन का केस आपको देखने को मिलेगा। शादी की एक प्रक्रिया है, अपहरण कर लेते हैं, बाद में शादी करना पड़ता है, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और बाकी एबडक्शन आप जानते ही जानते हैं। तो एबडक्शन हम बार बार इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं शब्द एबडक्शन। एबडक्शन माने क्या होता है, अपहरण। अपहरण। और ये ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे कि नदियाँ क्या करती हैं, दूसरे का मार्ग का क्या कर लेती हैं, अपहरण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, एबडक्शन कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, एबडक्शन कर लेती हैं। जैसे दो नदियाँ ऐसे से आस पास से बह रही हैं, धीरे 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 सड़क करके क्या है, एक नदी आएगी, तो ये वाला मार्ग छोड़ करके क्या है, या ये वाली नदी उसका मार्ग का मतलब मार्ग पकड़ लेगी, तो ये है एक दूसरे का क्या कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। तो ये है एबडक्शन। क्या है, एबडक्शन, ठीक है। क्या है, एबडक्शन। रटे रहिए, यही सब सवाल आते हैं यार वहाँ पे। और इसके पहले 1 2 3 टेस्ट में मैंने PYQ करा दिया, तो आपको बताऊँगा अभी कौन कौन से सवाल जैसे आए हैं। तो एबडक्शन माने होता है अपहरण। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या है, एब्रेविएट। क्या लिखा है, एब्रेविएट। एब्रेविएट माने होता है संक्षिप्त, लेकिन ये सवाल नहीं आता है, आता है एब्रेविएशन। क्या आता है, जो आता है, जो आएगा, मतलब आने की संभावना जिसकी रहेगी, ठीक है, वो रहेगा एब्रीविएशन। क्या रहेगा, एब्रीविएशन, ठीक है। ये है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। यहाँ पर आप इस साइड लगाइएगा छोटे की मात्रा, संक्षिप्तीकरण। तो एब्रेविएट माने क्या होता है, संक्षिप्त। और एब्रेविएट माने क्या होता है, संक्षिप्त। और एब्रेविएशन माने होता है संक्षिप्तीकरण, ठीक है। आगे देखिएगा, एब्जॉल्व। क्या लिखा है, एब्जॉल्व, ठीक है। एब्जॉल्व। एब्जॉल्व माने क्या होता है, एब्जॉल्व माने होता है दोष मुक्त करना, या यहाँ पर लिखा होता विमुक्त करना। क्या होता, विमुक्त करना, विमुक्त करना। विमुक्त मतलब करना, मतलब आप समझते हैं ना, मुक्त कर देना, कहने का मतलब ये है। तो सेंस आप समझ पा रहे होंगे। क्या ही टच हो रहा है ऊपर। तो एब्जॉल्व माने क्या होता है, विमुक्त करना। एब्जॉल्व माने क्या होता है, विमुक्त करना। नेक्स्ट देखिएगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, आप इसकी इंग्लिश तो आप लिख लोगे, मैं जानता हूँ, एब्सोल्यूट लिख लेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है एब्सोल्यूट माने क्या होता है, पूर्ण। जैसे बोलते हैं ना, एब्सोल्यूटली राइट, यू आर स्पीकिंग एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आप एकदम नहीं, आप पूर्णतः क्या है, ठीक बोल रहे हैं। तो पूर्णतः माने क्या होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट माने क्या होता है, पूर्णतः, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, एब्सेंट।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो लिखा है, बोलते हैं लोग सामान्यतः अपसेंट अपसेंट अपसेंट, लेकिन होता क्या है अपसेंट, ए बी होता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपसेंट होता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं अपसेंट है वो, ए लगा दो। तो अब्सेंट होता है ABSENT, और अब्सेंट माने क्या होता है अनुपस्थित, ती नहीं होता, ध्यान से सुनना आप, ये गलत हुआ था, देखो यहाँ पर ये काटा हूँ। तो क्या होता है अनुपस्थित, माने कोई व्यक्ति अब्सेंट है, इसका मतलब क्या है वो अनुपस्थित है। लेकिन अगर पूछे अनुपस्थिति, ठीक है, तब कहेंगे अब्सेंस माने अनुपस्थिति। समझ गए कि नहीं? ये सब बहुत बारीकी से और ऐसे ही सवाल आते हैं वहाँ पर। तो अब्सेंस माने क्या होता है? अब्सेंस माने होता है अनुपस्थिति, और अब्सेंट माने वो बंदा क्या हो गया अनुपस्थित है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिएगा एब्सकॉन्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बहुत माने छांट के इसको लिखा है, मतलब फिल्टर्ड करके लिखा हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्टार लगाना बहुत भारी पड़ रहा था, तो मैंने लगाना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो ये रट लीजिएगा एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर माने होता है, एब्सकॉन्डर माने होता है भगौड़ा, जैसे नीरव मोदी है ना। तो ये क्या है एब्सकॉन्ड कर गए हैं, माने फरार हो गए हैं। एब्सकॉन्ड माने होता है फरार, ठीक है, फरार होना। और एब्सकॉन्डर माने होता है जो फरार हो, अर्थात भगोड़ा हो। ठीक है, तो एब्सकॉन्ड और एब्सकॉन्डर समझते रहेंगे, लेकिन आएगा तो एब्सकॉन्डर आता है, और ऐसे शब्द आते हैं आपके सिलेबस में है एब्सकॉन्डर। ठीक, ये देखिएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब यहाँ पर क्या है, हमें एक चीज़ मिल गई इसके पहले, देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट माने होता है पूर्ण, एब्सोल्यूट माने पूर्ण, तो एब्सोल्यूट हो गया। और मेजॉरिटी, मेजॉरिटी माने क्या होता है प्रधानता या बहुमत। ठीक है, कहते हैं ना मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में जो है वही सरकार होल्ड करेगा, बनाएगा। तो मेजॉरिटी मतलब क्या होता है बहुमत, और एब्सोल्यूट माने ये हम पढ़ चुके हैं पूर्ण, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने पूर्ण बहुमत। और ये पार्लियामेंट्री शब्द है, इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटना होगा। आगे देखिएगा लिखा है एब्रोगेट। ठीक है, इसी से बनता है, एब्रोगेशन भी बनता है, लेकिन हमें क्या याद रखना है अभी एब्रोगेट। ठीक है, एब्रोगेट, 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 एब्रोगेट माने क्या होता है निरस्त करना, क्या करना हो निरस्त करना। लेकिन ये पेपर में आने की से ज़्यादा संभावना क्या है आने की रहेगी, निराकरण करना। ठीक है, तो एब्रोगेट माने क्या होता है, एब्रोगेट माने होता है निराकरण करना। ठीक है, क्या होता है निराकरण करना। नेक्स्ट देखिएगा एबंडोनमेंट। ठीक है, एबन बोलते हैं एबंडमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एबंडमेंट बोल देते हैं, लेकिन हमें याद करना है इसलिए याद रखेंगे एबंडोनमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे एबंडोनमेंट, तो ABANDONMENT, एबंडोनमेंट। तो एबंडमेंट माने क्या होता है, एबंडोनमेंट माने क्या होता है परित्याग करना। देखो कैसे प्रोनाउंसिएट करना है और कैसे याद करने के लिए करना है, इसीलिए दो शब्द बोल रहा हूँ। ठीक है, तो परित्याग करना, एबंडोनमेंट मतलब क्या होता है, एबंडमेंट माने होता है परित्याग करना। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा परित्याग करना। अगला देखो उसी से बना है एब्रेविएट से। ठीक है, तो एब्रेविएट माने होता है संक्षिप्त, और एब्रेविएशन माने होता है संक्षेप या संक्षिप्ति। माने जब संक्षिप्ति का मतलब होता है संक्षेपण, माने संक्षेपण नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मतलब अलग निकल जाएगा। तो एब्रेविएशन माने संक्षेप या संक्षिप्ति, लेकिन जब संक्षिप्ति कर देंगे तब क्या वो कहलाएगा संक्षिप्त। जैसे इतना कंटेंट लिखा है, अभी तक ये क्या है एब्रेविएशन है, माने एब्रेविएशन, जैसे इतने कंटेंट को कहा जाएगा एक एब्रेविएशन। तो जब आप इस कंटेंट को छोटा कर देंगे, इस तरीके से केवल हो जाएगा संक्षिप्तीकरण, जब कर चुके होंगे तब हो जाएगा ये एब्रेविएट। क्या हो जाएगा तब ये कहलाएगा एब्रेविएट, तब हो जाएगा संक्षिप्त। क्या हो जाएगा संक्षिप्त, विशेषण विशेष वाला कॉन्सेप्ट है। तो एब्रेविएशन माने होता है संक्षेप या संक्षिप्ति, जबकि जब संक्षिप्ति कर देंगे तब जो डेटा होगा वो क्या कहलाएगा एब्रेविएट कहलाएगा, माने वो संक्षिप्त होगा। क्या होगा संक्षिप्त। एबिलिटी, एबिलिटी माने क्या होता है, एबिलिटी माने होता है योग्यता, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा
एबनॉर्मल, नॉर्मल तो कहते हैं आप सामान्य, नॉर्मल को क्या बोलते हैं आप सामान्य, और एबनॉर्मल को क्या बोलते हैं आप असामान्य या अनुचित। ये अनुचित बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल व्यवहार कर रहा है। आगे देखिएगा एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन माने क्या होता है, ठीक है, एवोल्यूशन माने क्या होता है बताइए जल्दी से। कहाँ गया ये, एवोल्यूशन माने होता है उन्मूलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लो इसको। अगर आए उन्मूलन तो कठिन है, और यही याद ही करना आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप उन्मूलन याद करना, उन्मूलन का इंग्लिश याद आप बाद में करना एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन आप जानते हैं लेकिन उसकी शुद्ध हिंदी आपको पता होना चाहिए उन्मूलन, और रट लो। जैसे जैसे उन्मूलन, जैसे टीबी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, या भारत देश ने 2025 तक क्या करने का लक्ष्य रखा है, एवोल्यूशन माने उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसकी डेट क्या है, आई थिंक 2030 है पूरे विश्व में, लेकिन भारत ने 5 साल पहले रखा है 2025 तक। अगला देखिएगा एबोरिजिनल, ठीक है, देखो एब प्लस ओरिजिनल, ओरिजिनल बस यही है, तो ठीक है, एबोरिजिनल बोलते हैं। तो एबोरिजिनल माने होता है आदिवासी, क्या होता है आदिवासी या मूल निवासी माने आदिवासी। तो ओरिजिनल माने क्या होता है, वैसे भी जो वहाँ के मूल हों, ठीक है। तो एबोरिजिनल माने क्या होता है आदिवासी, क्या होता है आदिवासी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा अगला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिखा हूँ। आप देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसमें दिमाग मत लगाना प्लीज़, दिमाग मत लगाना, बल्कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना। ट्रस्ट करके आप क्या करना, फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अब लोग जुड़ भी रहे हैं। मैं देखा लोगों को मैसेज आ रहा है कि सर हिंदी की पीडीएफ भेज दो, सर जो है वो उसकी पॉलिटी की पीडीएफ एक लोगों ने मांगा, अजय करके कुछ नाम है उनका, ठीक है। तो मैंने तुरंत जैसे ही मैं देखता हूँ तुरंत भेज देता हूँ, जब भी देखता हूँ, ठीक है। तो आप विश्वास थोड़ा करके क्या कर लो, इसको जो टेलीग्राम पे मैं सेंड किए जा रहा हूँ इसका पीडीएफ निकाल लो, ठीक है। पीडीएफ भेजता ही हूँ, प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल करके बस घूंट घूंट के हाईलाइट करके चार चार कलर मार मार के एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद आपकी मेहनत माने जब दिखाओगे किसी को तो कहेगा कि बंदा ऐसी किस्मत से नहीं घिस के आया है, सम्मान के नज़रिए से आपको देखेगा। और आप जब सेलेक्ट होके आओगे तब जब दिखाओगे ना तो पूछो मत लोग किस नज़रिए से देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आप विश्वास मानो, ठीक है। अगला देखिएगा एबव साइटेड, ठीक है, एबव साइटेड। तो एबव माने होता है ऊपर, साइटेड माने होता है, साइटेड माने कथित या, ठीक है, कथित एक मतलब कहा हुआ। तो एबव साइटेड मतलब होता है ऊपर ही कथित कहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उपरयुक्त। उक्त माने होता है कहा हुआ, ऊपर जो कहा हुआ हो उसे क्या कहते हैं उपरयुक्त, क्या कहते हैं उपरयुक्त। तो उपरयुक्त आपको हमको मिल कर रटना है, ठीक है। एबव साइटेड या एबर सीटेड, सीटेड तो नहीं कहना चाहिए, एबव साइटेड, ठीक है। तो आप हमें आसानी से अगर याद होगा सीटेड तो हम सीटेड ही रटेंगे, ठीक है। तो एबव सीटेड या साइटेड जैसे भी बोलिए, उपरयुक्त लेकिन याद रखना ये उपरयुक्त। अगला देखिए एबव मेंशन्ड, एबव माने ऊपर और मेंशन्ड माने क्या है मेंशन किया हुआ है, तो इसे कहते हैं ऊपरी लिखित, क्या बोलते हैं ऊपरी, जो ऊपर लिखा हो उसे क्या कहते हैं हिंदी में सही से ऊपरी लिखित। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, विश्वास करके पढ़ डालो भाई, ठीक है। दो दो बार जो है आर ओ का मेंस में खुद दिया हूँ, तीसरी बार ये दे रहा हूँ, ठीक है आपके साथ। तो ऐसे नहीं है कि आदमी घिस रहा है, और दोस्त यार भी बहुत हैं जो इस फील्ड से हैं, ठीक है। तो समझ है इस बात में, इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एबव मेंशन्ड माने क्या होता है ऊपर ही लिखित, और बहुत अच्छा सवाल है ये। आगे देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बहुत आप पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एडिटोरियल मतलब एडिटोरियल पढ़ते होंगे तब भी उसमें है एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं आप। तो एब्स्ट्रैक्ट माने होता है सारांश, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सारांश या सार या संक्षिप्ति, एब्रेविएशन, ठीक है।
तो संक्षिप्ति। तो एब्स्ट्रैक्ट माने आपको याद क्या रखना है, सारांश या सार, ठीक है, सारांश या सार। एब्यूज, एब्यूज माने क्या होता है, एब्यूज, एब्यूज, एब्यूज माने क्या होता है, दुरुपयोग या अपशब्द। एब्यूज माने क्या होता है, एब्यूज करना माने कहते हैं ना दुरुपयोग करना, एब्यूज कर रहे हैं तो दुरुपयोग करना, तो एब्यूज माने दुरुपयोग या अपशब्द। अगला देखिएगा एकेडमिक, तो एकेडमिक में कैसे, एकेडमिक में लिखेंगे कैसे, एकेडेमिक लिखेंगे, ACADEMIC। एकेडमिक माने होता है अकादमिक, कहते हैं ना फलाना एकेडमी माने फलाना अकादमी, क्या बोलते हैं, फलाना एकेडमी माने फलाना अकादमी। तो अकादमिक बोल दीजिए और चाहे चाहे बोलिए, एकेडमिक माने होता है शैक्षणिक। आपसे कहते हैं ना कि आपका एकेडमिक मतलब आप अपना एकेडमिक बताओ, जैसे हम अपना बताते हैं, ठीक है, तो बीटेक और एमटेक, तो ये हमारा क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो है शैक्षणिक, इसे कहते हैं एकेडमिक क्या रहा है आपका, तो शैक्षणिक है, क्या होता है, शैक्षणिक, शैक्षणिक। तो शैक्षणिक बोलिए और चाहे चाहे बोलिए एकेडमिक, ठीक है, अकादमिक। आगे देखिएगा एकेडमी, एकेडमी माने अकादमी, यहाँ पर होगा एकेडमिक है तो अकादमिक होगा, और एकेडमी केवल है तो केवल अकादमी होगा। आगे देखिएगा एसेडे या एसेड याद रख लेंगे, लेकिन हमें याद करने के लिए है एसेडे लिखिएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल अटपटा मत लिख के छोड़िएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने PYQ कराया था, कई सवाल इस तरीके के आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकाबुलरी में है, लेकिन हम कभी पढ़ते नहीं तो हमें बहुत अटपटे लगते हैं। जैसे उसमें एक आया था ना शिष्टाचार, तो ऐसे एटे क्वेटे पढ़ते हैं आप, लेकिन था एक दो सवाल ऐसे थे, याद नहीं आ रहा है। तो एसेडे माने क्या होता है, अधिमिलन, क्या होता है, अधिमिलन, क्या होता है, अधिमिलन। एसेडे माने अधिमिलन, रट लो आप, ठीक। PDF निकालिए और घोटते जाइए, घोटते जाइए, मेहनत करने से मत पीछे हटिए। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल माने क्या होता है, स्वीकार्य। हम लोग जानते हैं एक्सेप्टेंस माने स्वीकार्य था, एक्सेप्टेबल माने स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल माने स्वीकार्य है। और एडमिसिबल, एडमिसिबल माने भी आगे चल कर देखेंगे तो दूसरा उसका वो रहेगा, उसमें स्वीकार्य वहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल माने स्वीकार्य, आसान है तो नहीं डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस माने क्या है, स्वीकृति, और एक्सेप्टेबल माने क्या है, स्वीकार्य, ठीक है। स्वीकृति एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेबल माने स्वीकार्य, ये सब रटना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए एक्सेस, एक्सेस माने क्या होता है, पहुँच, क्या होता है, पहुँच, ठीक है। जैसे इस समय क्या है, खाद्यान्न का तो बहुत ज़्यादा भारत में उत्पादन हो रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, कुछ जगहों पे या ढेर सारी योजनाएं लागू हो रही हैं, लेकिन उनकी क्या है, जन सामान्य तक क्या है, उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो एक्सेस माने क्या होता है, पहुंच, या हाँ, एक्सेस माने क्या होता है, पहुंच। एक्सेस में दो डबल सी है और डबल एस है, एक्सेस माने क्या है, डबल सी है और डबल एस है। आगे देखिए अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अच्छा इसी से बनता है अकाउंटेबल। अगर अकाउंटेबल होता तब क्या होता, जवाबदेह या उत्तरदायी। अकाउंटेबल माने क्या होगा, अकाउंटेबल माने होगा जवाबदेह, जवाबदेह, ठीक है, अकाउंटेबल। जबकि अकाउंटेबिलिटी माने क्या होता है, जवाबदेहिता, जवाबदेही या जवाबदेहिता, ठीक है। और या इसे क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी है। जैसे जैसे हमारी आपकी क्या है, हमारी आपकी माता पिता के प्रति इस समय अकाउंटेबिलिटी है, और अपनी नज़र में स्वयं के प्रति अकाउंटेबिलिटी है कि हम बेहतर पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ऑफिसर बन जाएंगे कि केवल समाज का, परिवार का और अपना समय और इंसल्ट करेंगे समाज में, बस यही होगा, ठीक है। तो आप कहते हैं ना कि उत्तरदायित्व तो हमारा क्या है, तो अकाउंटेबिलिटी
है हमारी अकाउंटेबिलिटी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। ठीक है, आगे देखिएगा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में आपको याद क्या रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकाउंटेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सवाल आया है। अकाउंटेंट माने होता है लेखाकार, लेकिन हमें याद क्या रखना है, TENT मत लिख देना बस अकाउंटेंट में, बल्कि TANT है। अब ये खेला है, ये थोड़ा सा समझ, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनको ये दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए कि नहीं। जिनकी अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो, ठीक है, जो बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो उतने अच्छे नहीं हैं इंग्लिश में। तो अकाउंटेंट में TANT लिख दीजिएगा, बाकी लेखाकार आप कर लेंगे। आगे देखिएगा अचीवमेंट। अचीवमेंट में भी थोड़ा सा खेला है। अचीवमेंट माने उपलब्धि तो है, लेकिन इसकी इंग्लिश के दृष्टिकोण से मैं केवल लिखा हूँ इसे ACHIEVEMENT, इधर तो लिख लेंगे, बस यहाँ अचीव में थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस। ठीक है, तो अचीवमेंट माने उपलब्धि। नेक्स्ट देखिएगा एसेसरी। कहते हैं ना कि जैसे जैसे एसेसरी माने सहायक इक्विपमेंट चाहिए होता है, साधन चाहिए होता है, तो कहते हैं कुछ एसेसरीज। जैसे मोबाइल आप ख़रीदते हैं तो कहता है कि इस एसेसरीज में इसकी क्या आता है, चार्जर आएगा, ईयरफोन लेंगे कि हेडफोन लेंगे कि ईयरबैंड लेंगे कि नेक बैंड लेंगे, ठीक है, ईयरबड लेंगे, क्या लेंगे, और कवर लेंगे कि नहीं ले, तो वो सब क्या है, एसेसरीज हैं। क्या है वो, एसेसरी हैं। ठीक है, एसेसरीज बोलते हैं। तो एसेसरी माने सहायक साधन, वो क्या है, उसके सारे सहायक होते हैं। तो एसेसरी माने सहायक साधन, और एसेसरी की इंग्लिश आप देख लो, ACCESSORY, एसेसरी माने सहायक साधन। नेक्स्ट देखिएगा इन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट माने क्या होता है, अकस्मात। एक्सीडेंट माने क्या होता है, अकस्मात। एक्सीडेंटल माने क्या होता है, आकस्मिक। क्या होता है, आकस्मिक। ठीक है, एकाएक, तो आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो कहते हैं एक्सीडेंटल घटना। तो एक्सीडेंटल रटे रहिएगा। आगे देखिएगा एक्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिकृत याद करना, इसमें अर्जित करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आपके पेपर के लिहाज से क्या है, अभिकृत। रट लो भाई ये सब सवाल, अभिकृत। ठीक है, एक घिसे पिटे नॉलेज के लिए की दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, रट लो। अभिकृत, एक्वायर माने क्या होता है, अभिकृत। एक्वायर माने अभिकृत, ये कॉमर्शियल वोकेबुलरी के तहत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायर, AC, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, AC फिर Q, यार समझ गए, एक्वायर। आगे देखिए एक्यूज। एक्यूज माने क्या होता है, अभियोग लगाना। अभियोग लगाना, समझ गए कि नहीं। देखो एक्यूज्ड अलग चीज़ है, उसी से बनेगा, लेकिन एक्यूज माने क्या होता है, अभियोग लगाना। आप जैसे किसी पर दोषारोपण कर देते हैं, मतलब अभियोग लगा देते हैं, कहते हैं ना कि ये हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है, तो वही मतलब है एक्यूज माने अभियोग लगाना। अभियोग लगाना, इसी के बाद अभियोग लगाता है तभी तो आपके तहत जो है कोई ना कोई क्या है, पुलिस चार्ज शीट तैयार करती है, जो पेपर में आया था चार्ज शीट, समझ गए कि नहीं, इसीलिए जोड़ के बता रहा हूँ। तो एक्यूज माने होता अभियोग लगाना। अगला देखिएगा एक्यूरेट। एक्यूरेट माने क्या होता है, एक्यूरेट तो आप लिख लोगे, मैं एकदम 100% बता रहा हूँ, आप ये लिख लोगे, लेकिन हमें सटीक तो नहीं, हमें याद रखना यथार्थ। क्या याद रखना, यथार्थ। क्या लिखना है, यथार्थ। यथार्थ का विलोम मैं आपको पढ़ाया हूँ, क्या है, यथार्थ का विलोम क्या होता है, कल्पित, इमेजिनरी। क्योंकि ये क्या होता है एक्यूरेट, तो उसका विलोम क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो एक्यूरेट, एक्यूरेट माने यथार्थ रटना। क्या होता है, यथार्थ। हम लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जो है एक्यूरेट वैल्यू, टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है, वो सब हाइपोथेटिकल वैल्यू, वो सब हाइपोथेटिकल थियरी, वो सब पढ़ चुके हैं, तो दिमाग में थोड़ा रहता है। एक्यूरेट माने क्या होता है, यथार्थ। यथार्थ माने सटीक। आगे देखिएगा एक्यूसीजन। एक्यूसीजन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिग्रहण रट लो भैया, अधिग्रहण रट लो, अधिग्रहण। अधिग्रहण माने एक्यूसीजन, रट लो, एक्यूसीजन माने अधिग्रहण। एक्यूसीजन माने अधिग्रहण, ठीक है। एक्यूसीजन माने अधिग्रहण, इसमें भी ACQUISITION, एक्यूसीजन।
एक्यूसीजन माने क्या होता है? अधिग्रहण। एक्यूसीजन माने अधिग्रहण। आगे देखिएगा, एक्यूसेशन। एक्यूसेशन माने होता है अभियोग या दोषारोपण। अभियोग या दोषारोपण किससे बना है? एक्यूज से। एक्यूज माने होता है दोषारोपण करना। दोषारोपण, दोषारोपण या दोषारोपण करना या अभियोग लगाना। जबकि जब लगा दिया जाएगा तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एक्यूसेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्यूसेशन माने अभियोग या दोषारोपण। आगे देखिएगा, एक्शन। एक्शन तो हम लोग जानते हैं, एक्शन माने क्या होता है? एक्शन माने कार्यवाही होता है या फिर क्रियाविधि। क्या एक्शन, ऐसे जब हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, ठीक है, तो क्या है, कभी कभी अधिकारी क्या है, सीधे पूछता है कि प्रोसीजर ऑफ एक्शन मुझे बता दो बस। जब उसको दिमाग खराब होता है तो क्या है, सेटिस्फाई नहीं रहता, तो हम मतलब जो है क्या कहता है, जो ऊपर का अधिकारी है क्या कहता है, तुम कहता है कि तुम ये मुझे केवल मुझे सेटिस्फाई कर दो, तुम्हारे कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, माने तुम को एक्शन का प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ एक्शन बता दो बस मुझे। जो क्रिया विधि तुमने फॉलो करके ये सुविधा किसी को दिया या क्या किया है वो बता दो बस। ठीक है, तो एक्शन माने होता है कार्यवाही या क्रिया विधि। और रट लो, एक घूंट घूंट के पी लो, इसीलिए 5 बार बोल रहा हूँ। कितने लोग इसी 5 बार बोलने में बोर हो जाते होंगे। आगे देखिएगा, एक्टिविटी। एक्टिविटी माने क्या होता है? क्रियाकलाप। क्या आपकी एक्टिविटीज़ है वो आप जानते हैं, अपने बारे में आप बताते हैं, हॉबी है, एक्टिविटी है, तो आपकी क्या क्रियाकलाप है? एक्टिविटी माने क्रियाकलाप। आगे देखिए, एक्चुअल। एक्चुअल माने क्या होता है? वास्तविक। एक्चुअल माने क्या होता है? वास्तविक। एक्चुअल एक्यूरेट से ही बना है, तो एक्यूरेट माने यथार्थ होता है, तो एक्चुअल उसी से बना है, वास्तविक। आगे देखिएगा, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान। प्लान माने योजना, एक्शन माने कार्य। एक्शन माने कार्य या कार्रवाई या क्रियाविधि। तो एक्शन प्लान माने क्या होता है? कार्य योजना। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, अपना एक्शन प्लान तय कर रखे होंगे कि मैं एक दिन में जे केवल और केवल जीएस पढ़ के ना सो जाऊं, केवल और केवल हिंदी पढ़ के ना सो जाऊं, कम से कम एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो कोई भी 4 सब्जेक्ट मेंस से, प्री और मेंस को मिला, मतलब मेंस के जो भी हैं उनमें अगर 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं तो बेकार है। हमको तो मैं 3-3 लेक्चर एक दिन रिकॉर्ड करता हूँ, बावजूद उसके मैं 4 सब्जेक्ट कम से कम एटलीस्ट मुझे टच करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कार्य योजना आप अपना तैयार कर लो, एक्शन प्लान, तब तो सक्सेस मिलेगी, और मिलेगी ही मिलेगी यार। एडाप्शन। एडाप्शन माने क्या होता है? अनुकूलन। ये किससे बना है? एडाप्ट से बना है। जैसे एडाप्ट का, एडाप्ट कहते हैं ना, एडाप्ट कर लिया है, तो एडाप्ट माने क्या होता है? उसने उसका अनुकूलन कर लिया है। तो एडाप्शन माने क्या होता है? अनुकूलन। एडाप्शन माने क्या होता है? अनुकूलन। जैसे हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में एडाप्शन की क्वालिटी है, चाहे इसको लोहा फौलाद बना दो और चाहे बहाने कर लो कि यार खा के पढ़ा नहीं जाता। अरे चलिए लाइब्रेरी में दिखाऊँ, एक से बढ़ के एक लोग जो है खा करके क्या है, खा करके आधे घंटे ऐसे वॉकिंग कर लेते हैं, रूम में वॉकिंग कर लेते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, आते हैं 10-10 12-12 बजे रात। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बॉडी में एडाप्शन की क्वालिटी, अनुकूलन का सिद्धांत काम करता है। जैसा आप चाहो लोहे से लोहा बना दो, चाहे फूल से कोमल बना लो। तो एडाप्शन माने अनुकूलन। एडजस्टमेंट माने क्या होता है? एडजस्टमेंट माने किसी से कहते हैं ना, आप समायोजन कर लो। क्या कर लो? समायोजन माने ऐसी जो है बात पर दोनों लोग राजी हो जाओ जिसमें बैलेंस हो जाए। तो एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट माने समायोजन। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, समायोजन ही तो स्थापित कर रहे हो। इधर परिवार को देखते हो, इधर दोस्त यार और अपने प्रिया प्रीतम को भी देखते हैं, लेकिन हमें टाइम को क्या करते हैं, हम मैनेज भी करते हैं। ठीक है, इनकी बातें भी सुन लेते हैं, नाराज़गी को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या है? एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है वो? एडजस्टमेंट होता है। तो समायोजन करते हैं। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि जिनके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, प्रिया प्रीतम है, तो सक्सेस नहीं मिलती। भाई अच्छे लोग मिल गए तो मिल जाए तो उन्हीं की वजह से सक्सेस मिलती है। ठीक है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट माने क्या होता है? समायोजन। लेकिन अब इसकी वजह से सब
ढूंढने मत चलना जो है कि मेरी वो कौन सी मूवी आई थी ना, नहीं अच्छा जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं वो कहते नहीं उनकी पत्नी के जो नाम है, उन मीम्स बन रहा था कि हम उन अपनी ऐसी प्रिया ढूंढ रहे हैं जो हमें बना दे आईएएस। तो ऐसा नहीं, ढूंढना नहीं है। एडजस्टमेंट माने क्या होता है? समायोजन। क्या होता है? समायोजन। एडमिसिबल माने क्या होता है? देखो ये मैं आपको बताया था ना, एडमिशन, एडमिशन माने स्वीकार्यता होती है। तो एडमिसिबल माने क्या होता है? स्वीकार्य। एडमिसिबल माने क्या होता है? एडमिशन की, जैसे एडमिशन माने क्या होता है? आपको शामिल किया जाता है, स्वीकार्यता होती है, तो उसी से बनता है एडमिसिबल। एडमिसिबल माने स्वीकार्य हैं या ग्राह्य हैं। एडमिसिबल माने क्या होता है? स्वीकार्य या ग्राह्य। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एडमि क्या है? एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी माने स्वीकार्यता। एडमिसिबिलिटी माने स्वीकार्यता। एडमिटेड। एडमिटेड मानती क्या होता है? स्वीकृत। एडमिटेड माने क्या होता है? स्वीकृत। स्वीकृत तब होता है बंदा, जैसे हॉस्पिटल के बाहर कोई है लेटा हुआ, अभी वो एडमिटेड नहीं है, जब उसे हॉस्पिटल क्या कर लेगा, अपने यहाँ जगह बेड अलाट कर देगा, माने स्वीकार कर लेता है, तब वो एडमिटेड होता है। उसी को कहते हैं कि अब हॉस्पिटल ने क्या है? अपनी स्वीकृति दे दिया। क्या है? स्वीकृति दे दिया, माने स्वीकृत कर दिया है। क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया। इसका मतलब क्या है? एडमिटेड। स्वीकृति माने, एडमिटेड माने स्वीकृत, एडमिटेड माने स्वीकृत। एडमिसिबल माने स्वीकार्य। एडमिसिबिलिटी माने स्वीकार्यता। एडाप्शन माने क्या होता? नहीं, ये क्या है? हाँ, एडाप्शन। एडाप्शन माने क्या होता? अंगीकरण। ठीक है, अंगीकरण। अंगीकरण का मतलब ये होता है धारण करना, होता है एडाप्ट। एडाप्ट माने जैसे क्या होता है? एडाप्ट माने होता है अनुकूलन। क्या होता है? एडाप्ट माने अनुकूलन। वही एडाप्शन। एडाप्शन माने क्या है? अनुकूल कोई कर लेगा तो अपने अंदर उतार लिया, तो उसी को कहते हैं अंगीकरण। क्या कहते हैं? अंगीकरण। क्या है? अंगीकरण। ठीक है, जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, तब क्या पढ़ते हैं? संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वहाँ पर अंगीकृत आप पढ़ते हैं, तो एडाप्शन। एडाप्शन माने अंगीकरण। एडाप्शन माने अंगीकरण। ठीक। एडमोनिशन। एडमोश ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएट करना भले नहीं, लेकिन ये हिंदी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भर्त्सना की जाती है, जैसे आलोचना है वही भर्त्सना बोलते हैं। भर्त्सना ये शुद्ध वर्तनी लिखा है, ऐसी शुद्ध वर्तनी में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। बहरहाल भर्त्सना क्या होता है? एडमोनिशन माने क्या होता है? भर्त्सना। ये पार्लियामेंट्री, मतलब पार्लियामेंट्री माने ये पॉलिटिकल जो है कॉन्सेप्ट है, वोकैबुलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे घोट के पी लो, स्टार भी लगाया हूँ। एकॉर्ड माने क्या होता है? एकॉर्ड माने समझौता, फलाना एकॉर्ड, जैसे इब्राहम अकॉर्ड। नहीं, इब्राहम नहीं, अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्राहम। जैसे इजराइल हमास का भी युद्ध हो गया तो अब्राहम अकॉर्ड सस्पेंड हो गया, नहीं तो क्या है? अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, जो इजराइल को अरब प्रायद्वीप के विभिन्न देशों के साथ समझौते करने के लिए बनाया गया था, अब्राहम अकॉर्ड। मैं केवल अकॉर्ड का सेंस ले रहा हूँ, अकॉर्ड इसीलिए सारी कहानी सुना रहा। अकॉर्ड माने क्या है? समझौता। समझौता। एडल्ट सफ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत ही। एडल्ट सफ्रेज। एडल्ट, एडल्ट, एडल्ट सफ्रेज, SUFFRAGE, एडल्ट सफ्रेज। एडल्ट माने वयस्क, सफ्रेज माने मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। आप बताओ आर्टिकल किस आर्टिकल में है वयस्क मताधिकार का अधिकार? माने मताधिकार का अधिकार किस में है? आप बताओ जल्दी से। ठीक है, अरे आप मेंस देने वाले हैं भैया, तब तो आप यहाँ मुझसे पढ़ रहे हैं। अब ये तो हम उम्मीद करते हैं कि एकदम जुबान पर होगा, नहीं है तो रोज़ 20 मिनट पढ़ो, रोज़ 20 मिनट पढ़ो आर्टिकल, घोट के पी जाओ। सक्सेस पाने वाले कभी कभी ऑप्शन विकल्प क्रिएट करते ही नहीं हैं भाई। मैं हिंदी, हिंदी जो है आज मैंने सारे पढ़ा दिए, लेकिन हम डेली पढ़ते थे 20 मिनट जो है पर्यायवाची, क्योंकि हमें पर्यायवाची करना ही करना था। ठीक है, एक भी पर्यायवाची मेरी गलत नहीं है। ठीक है, इस बार के आरोपरी में ये क्या है? एडवांसमेंट। एडवांसमेंट माने क्या होता है? उन्नति। एडवांसमेंट माने क्या होता है?
एडवांसमेंट माने क्या होता है, एडवांसमेंट माने उन्नति। हालांकि जो है 60 में 59 ही सही है, क्योंकि एक सवाल जो है मती मार गई थी, कैसे उसमें ऑप्शन क्या गलत किया हूँ, क्योंकि रिजु का तो वक्र दुनिया जानती है यार, हम कितनी बार आपको पढ़ाए रिजु का वक्र विलोम होता है, लेकिन रिजु का आगे सरल लिखा हुआ था जबकि वो गलत था। ठीक है, तो वो गलत था मेरा, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तो 59 सही है। तो इस तरीके से, लेकिन ये है कि वो गलत करने वाला नहीं था, सारे के सारे तो पढ़ाए आए थे, अभी तो मैं पढ़ाया था। तो 60 में 60 जो भी मेरे दोस्त यार जो किए थे हिंदी वो लाए हैं। तो आप ये देखो 20 में 20 लाना है अगर आपको ना, ठीक है, तो आप मेहनत करना प्लीज़, चाहे जहाँ से पढ़ना है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आप जहाँ भी पढ़ना दृढ़ता से पढ़ना, एकदम घोंट के पढ़ना, रट के पढ़ना। अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं उससे क्रॉस चेक कर लेना पढ़ाने वाला सही पढ़ा रहा है कि नहीं। मैं तो स्टैंडर्ड जैसे बुक फॉलो करता हूँ या कर रहा हूँ, हिंदी में 4-5 किताबें फॉलो कर रहा था, इसमें भी दो किताबें भी फॉलो कर रहा हूँ अच्छी, ठीक है। तो कोई विश्वसनीयता में कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिएगा, अब हम लोग देख लेते हैं टेस्ट नंबर 5, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है आप तो अब जानते ही हैं, हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अगला देखिए अफेयर। अफेयर्स माने क्या होता है, मामले। क्या होते हैं अफेयर्स माने, क्या होते हैं मामले। वो अपना अफेयर नहीं, ठीक है, अपना वाला अफेयर नहीं। अफेयर्स माने क्या होता है, मामले। अफेयर्स माने मामले, रट लो। एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टीजमेंट बोलते हैं लोग, एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट माने क्या होता है, विज्ञापन। क्या होता है इसकी इंग्लिश आपको याद होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट, टीजमेंट, ठीक है, MENT। एडवर्टीजमेंट माने विज्ञापन। नेक्स्ट देखिएगा, क्या है एडवर्स। एडवर्स माने केवल क्या है, जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, वहाँ पर मैं आपको केवल इतना ही सवाल आया था। एडवर्स, एडवर्स माने क्या होता है, प्रतिकूल। क्या होता है, प्रतिकूल। वहाँ आप PYQ टेस्ट नंबर 1, 2, 3 में किसी में आया है, आप जा कर के देख लेना PDF। तो एडवर्स एंट्री, एंट्री माने प्रविष्टि होता है, एडवर्स माने प्रतिकूल, इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्स एंट्री माने प्रतिकूल प्रविष्टि। ये कहाँ पर आपको ज़िंदगी में सबसे डराएगा, सबसे डरावना है, ये सबसे डरावना है। जितने भी हम सभी जैसे, मतलब अभी आप जब गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे तो सबसे अगर कोई ज़्यादा डर होगी आपको किसी बात की, तो यही एडवर्स एंट्री की होगी। क्योंकि जो सर्विस बुक जमा होती है ना, वही सर्विस बुक आज के ज़माने में जो है, चाहे जितनी भी नौकरी बदलेंगी, यही सर्विस बुक वहाँ पर भी जाएगी, यही सर्विस बुक अगले में चली जाएगी, वही सर्विस बुक वहाँ चली जाएगी। और उसमें क्या है, अगर बड़े अधिकारी ने आपके ऊपर क्या है किसी गलत काम या इस तरीके काम से एडवर्स एंट्री लिखी है, तो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी उस प्रतिकूल प्रविष्टि आपके डायरी में, सर्विस डायरी में चढ़ा रहेगा, जो आपके प्रमोशन में आपको बाधा डालेगा। जो एक बिना एडवर्स एंट्री का बंदा है और आप भी उतनी ये योग्यता रखते हैं, तो वो आपको जगह पे उनको लेगा। तो एडवर्स एंट्री, प्रतिकूल प्रविष्टि सबसे डेंजर होगी, सबसे डरावनी होगी। ये कहानी इसलिए इतना देर सुना रहा ताकि बस मेरा मोटिव है याद कराना। एडवाइज़र, एडवाइज़र माने क्या होता है, एडवाइज़र क्या लिख दिया, एडवाइज़र। एडवाइज़र में बस इतना ध्यान रखना, SER मत लिखना। एडवाइज़र में क्या होता है, एडवाइज़र में SOR होता है। एडवाइज़र माने क्या होता है, सलाहकार। एडवाइज़र माने सलाहकार, है ना, एडवाइज़र। अगला देखिएगा एफिडेविट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घूंट पी लो। ये समीक्षा अधिकारी में आ भी चुका है, तो रिपीट भी कर सकता है, ये आ चुका है बहरहाल, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट। एफिडेविट माने होता है शपथ पत्र या हलफनामा, शपथ पत्र या हलफनामा, ठीक है। जैसे आप जब DB कराने जाओगे, आपके पास मान लो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट या आपके पास EWS या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मतलब इसेंशियल ना हो, अगर वो नहीं है तो आपको क्या करेगा, DB कराने वाला बंदा कहेगा आप एक एफिडेविट ला दो, उसकी जगह पे आप ये शपथ पत्र ला दो, हलफनामा ला दो कि ज्वाइनिंग लेटर आने के पहले, ज्वाइनिंग के पहले हम इस चीज़ को जमा करेंगे, यदि जमा नहीं किया जाता है तो मेरे ऊपर उपयुक्त कार्रवाई
सुनिश्चित की जाए जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ या स्वीकार करता हूँ, ऐसा आप शपथ पत्र में लिख के दोगे। यही है एफिडेविट। तो एफिडेविट लगा देंगे, एफिडेविट लगा देंगे तो उसे कहेंगे शपथ पत्र या हलफनामा। बस इतना ही मेरा एम था। आगे देखिएगा, इसे लिखा है एफिलिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है एफिलिएटेड। ठीक है, एफिलिएटेड माने होता है संबद्ध। क्या होता है? संबद्ध। एफिलिएटेड माने क्या होता है? संबंध। एकदम घोंट के पी लो। ये कहाँ पर आप पढ़ते हो? कहते हो जैसे आपको ट्रिपल सी करना है, ठीक है, तो कहीं से करते हैं, या आपको जैसे कोई भी कोर्स करना है, कोई भी डिग्री लेनी है, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से, ठीक है, एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन लेने से पहले आप क्या करते हो? कहते हो कि भैया आपका किसी सरकारी संस्था से या जिससे भी ज़रूरी है उससे अफिलिएटेड है कि नहीं, संबद्ध है कि नहीं, ठीक है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, तब क्या है, तब आप उसमें एडमिशन लेते हैं। तो अफिलिएटेड माने क्या होता है? संबद्ध। संबद्ध माने जुड़ा हुआ। तो एफिलिएटेड माने संबद्ध। आगे देखेंगे एफोर्डेबल। ठीक है, एफोर्डेबल कहते हैं ना, अफोर्डेबल है, कहते हैं अफोर्डेबल प्राइस है, आप इसे आप खरीद सकते हैं। जैसे जैसे आप देखोगे तो खान सर ने जो है अभी बिहार में उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल डाल रहे हैं, तो उसे क्या है, काफ़ी अफोर्डेबल उन्होंने कर दिया है, वहनी या किफ़ायती कर दिया है कि आप कम से कम पैसे में वहाँ का नागरिक या कोई भी नागरिक देश का जा कर के क्या कर सकता है, इलाज करा सकता है। तो क्या है एफोर्डेबल मतलब क्या होता है? वहनीय। क्या होता है? वहनीय या किफ़ायती, या किफ़ायती। जब आपके नाम का कोई उदाहरण यूज करे, माने आप सच में, ठीक है, आपने जीवन को में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर लिया है, ठीक है, तो उसको डिजर्व भी करते हैं। तो वहनीय, वहनीय माने क्या होता है? एफोर्डेबल या वहनीय या किफ़ायती। आगे देखिए एज, एज माने क्या होता है? आयु। लिमिट माने सीमा, तो आयु, आयु सीमा माने एज लिमिट। आगे देखिएगा एफॉरेस्टेशन। आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा होगा, आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा होगा, वनोन्मूलन पढ़ा होगा, ठीक है, वानिकी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पढ़ना एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन माने क्या होगा? वन रोपण। क्या होगा? वन रोपण। क्या होगा? वन रोपण। जब वन लगा, ये क्या लिख दिया, जब वन लगाते हैं आप तो उसे क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्या है? एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था 2024 में, जो है कुल 35 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगा दिए थे। तो वही है एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रही, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट 2030 तक क्या लक्ष्य रखी है? 2030 तक 15%, कितना? 15% बनाना चाहती है क्या अपने यहाँ का फॉरेस्ट कवर। यूपी का मैं बता रहा हूँ, यूपी का फॉरेस्ट कवर बनाना चाहती है। हालांकि कितना है? 9.72%, ठीक है, 9.72% अभी है। सब रटे रहो यार, आप मेंस देने जा रहे हो तो एकदम घोटे रहो, कोई भी बात कोई पूछे तो इतना आना चाहिए। एजेंसी माने क्या होता है? एजेंसी माने अभिकरण। एजेंसी माने क्या होता है? अभिकरण। एजेंसी माने क्या है? अभिकरण। अब आप एजेंसी का मतलब सोचते रहोगे दिमाग में, यार एजेंसी का मर्म तो दिमाग में आएगा लेकिन अभिकरण नहीं आएगा, ठीक है। अधिकरण नहीं लिख सकते, अधिकरण भी नहीं लिख सकते। अधिकरण लिखते ही पूरी सवाल ही गलत हो जाएगा। अधिकरण का क्या होता है? ट्रिब्यूनल हो जाएगा, फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो ये है, प्राधिकरण भी नहीं लिख सकते हैं। तो अभिकरण आपको रटना होगा। एजेंसी, एजेंसी माने अभिकरण। आगे देखिए एज ऑफ रिटायरमेंट। एज ऑफ रिटायरमेंट माने, एज ऑफ रिटायरमेंट माने रिटायरमेंट की आयु नहीं लिख सकते, वहाँ 0 नंबर देगा, सीधे क्या देगा? लड्डू देगा ऐसा बड़ा सा। आपको लिखना पड़ेगा एज ऑफ रिटायरमेंट का, क्या लिखना पड़ेगा? सेवानिवृत्ति आयु। क्या लिखेंगे? सेवानिवृत्ति आयु, तब 2 नंबर देगा पूरा, और नहीं तो ऐसे लड्डू देगा पूरा। एजेंडा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा, ये आया है सवाल। एजेंडा माने कार्यसूची, रट लो, घोंट के पी लो। एजेंडा, एजेंडा, एजेंडा माने क्या होता है? कार्य सूची, कार्य सूची, घोंट के पी लो, एजेंडा। आगे देखिएगा एग्रीगेट इनकम।
अब देखो इससे ये PYQ में मैं आपको करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एग्रीगेट इनकम नहीं आई थी। अब आपको थोड़ा भेजा आपका काम करेगा, ठीक है। वहाँ पर केवल एग्रीगेट आया था। एग्रीगेट माने क्या होता है, सकल, सकल या संपूर्ण या कुल, या कुल। जब मैं उदाहरण आपको बताया था एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट इकोनॉमी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, सकल, GDP माने एग्रीगेट प्रोडक्शन। तो इस तरीके एग्रीगेट माने क्या होता है, सकल, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण माने कुल। तो एग्रीगेट इनकम माने क्या, यहाँ पर क्या है, केवल उस तरीके से पूछ लिया बस। एग्रीगेट वहाँ रटा होता तो काम हो जाता सकल, इनकम माने आय, हो गया एग्रीगेट इनकम। आगे देखिएगा, एजिटेशन, एजिटेशन माने बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एजिटेशन माने क्या होता है, एजिटेशन माने होता है आंदोलन, एजिटेशन माने क्या होता है, आंदोलन, ठीक है। एग्रीव्ड माने क्या होता है, पीड़ित, एग्रीव्ड माने क्या होता है, नहीं एग्रीव्ड नहीं, एग्यूड है, ठीक है। अब इसे क्या पढ़ेंगे आप, ठीक है, इसे तो कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हूँ यार, इसको मैं देखूँगा। इसके एग्रीव्ड तो नहीं है ये, क्योंकि डबल जी है तो उसके साथ फिर IE डायरेक्ट आ गया, ठीक। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप भी, मैं देख लूँगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस बात में हम लोग पीड़ित हैं, थोड़ा देखेंगे। एग्रीमेंट माने क्या होता है, एग्रीमेंट माने आपको रटना है अनुबंध या करार, बस दो रटना। एग्रीमेंट माने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अनुबंध, क्या है, अनुबंध। एग्रीमेंट माने क्या होता है, अनुबंध, बस ये रटाना। करार भी होता है। आगे देखिए, एडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मगर खोटा है। एडेड, एडेड माने क्या है, सहायता प्राप्त। एडेड माने क्या होता है, सहायता प्राप्त, ठीक है। एडेड कॉलेज, ठीक है, जैसे जैसे क्या है, LPL लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ क्या है, एडेड, ठीक है, एडेड। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में क्या है, एडेड कैसे लिख दिया मैं, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर का कॉलेज है GPL के बाद, एडेड, ठीक है, लेकिन ये एडेड है। इसमें मैं 6 साल से ज़्यादा मैं इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में टीचिंग किया हूँ। तो वो कैसा था, एडेड कॉलेज है, वो कैसा है, एडेड, ठीक है, एडेड। तो एडेड माने सहायता प्राप्त है। अलर्ट, अलर्ट माने क्या होता है, सजग, अलर्ट माने क्या होता है, सजग या सतर्क, हम लोग जानते हैं। अलाइनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ALIG फिर NMENT, अलाइनमेंट बोलते हैं, लेकिन ध्यान से रटेंगे, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में G साइलेंट है। अलाइनमेंट में क्या होता है, अलाइनमेंट माने होता है गठबंधन, क्या होता है, अलाइनमेंट माने गठबंधन, ठीक है, अलाइनमेंट माने गठबंधन। आगे देखिएगा, एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन कहते हैं ना, एलिगेशन लगा रहे हैं मुझ पर, क्या है, आरोप लगा रहे हैं। एलिगेशन माने अभिकथन या आरोप, तो एलिगेशन माने अभिकथन या आरोप। एलिविएशन या एलिवेशन, एलिविएशन आप याद करो, उन्मूलन। एवोल्यूशन माने क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन माने भी क्या होता है, उन्मूलन। एलिविएशन माने भी क्या होता है, उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन माने समाप्त करना। आगे देखिएगा, एलिजेंस, ठीक है, एलिजियंस, ठीक है, एलिजियंस, ठीक है, याद करिए आप, एलिजियंस, एलिजियंस माने निष्ठा, क्या होता है, निष्ठा। ये सब जो है वो शब्द हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी है, क्योंकि निष्ठा क्या है, आपसे उम्मीद की जाती है, आप ऑफिसर बन के क्या है, निष्ठावान रहेंगे। अलायंस, अलायंस माने क्या होता है, मैत्री। अलायंस माने क्या होता है, अलायंस माने मैत्री, अलायंस माने मैत्री, ठीक है। एलाइड, एलाइड माने होता है संबद्ध, कहते हैं ना, एलाइड सेक्टर, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो कहते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र, माने उसमें एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है, पशुपालन आ जाता है।
कुक्कुट पालन आ जाता है ये सब। तो अलाइड माने क्या होता है? अलाइड माने संबद्ध। अलाइड माने क्या होता है? ALLIED। अलाइड माने क्या होता है? संबद्ध। ठीक है, आगे देखिएगा। जल्दी करते हैं, आप मिनट देख के पढ़ते हो, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को। एलोकेशन। एलोकेशन माने क्या होता है? आवंटन। एलोकेशन माने क्या होता है? आवंटन। आपको लगता है तो आप इसे जो है स्पीड बढ़ा लिया करिए, 1.5 पे कर लो, 2 पे कर लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एलोकेशन, एलोकेशन माने क्या होता है? आवंटन। एलोकेशन माने क्या है? कहते हैं ना एलोकेट कर दो, आवंटित कर दो। एलोकेशन माने क्या होता है? आवंटन। एलोकेशन माने क्या होता है? आवंटन। ठीक है। अलाउंस। अलाउंस माने क्या होता है? भत्ता। अलाउंस माने क्या होता है? भत्ता। ALLOWANC। अलाउंस माने भत्ता। इस पे स्टार लगे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टार नहीं लगाए, क्योंकि बहुत लाइन से आ रहे थे तो नहीं लगाने की हिम्मत हुई। अलाउ। अलाउ माने क्या होता है? अनुमति देना, अलाउ कर देना। आगे देखिएगा। अल्टरनेटिव, ये आप जानते हैं। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या है? वैकल्पिक। कहते हैं ना कि अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए, ज़िंदगी में अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि पहले पर फोकस आप न कर पाएँ। तो अल्टरनेटिव माने होता है वैकल्पिक। क्या होता है? वैकल्पिक। ठीक है, हमारा तो अल्टरनेटिव था कि अगर हमारी नौकरी गवर्नमेंट नहीं लगेगी तो हम क्या है, अब शादी करके जो है गांव में खेती करेंगे। तो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या है? वैकल्पिक। तो आप अपना सोच लो भैया, क्या करना है? कुछ तो करना है आपको। अल्टरनेटिव माने वैकल्पिक हो गया। अल्टरेशन। अल्टरेशन माने क्या होता है? परिवर्तन। अल्टरेशन माने परिवर्तन। क्या करे भाई, है ना? ये इस समय हमें लग रहा है 12 12:30 के आसपास हो रहे हैं और अकेले बग 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 कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या करूँ, किससे हंसूँ? आप ही के साथ हंसूँगा ना। अल्टरेशन। अल्टरेशन माने क्या होता है? परिवर्तन। अल्टरेशन माने क्या होता है? परिवर्तन। ठीक, अल्टरेशन। आगे देखिएगा। एमलगमेशन। ठीक है, एमलगमेशन। तो एमलगमेशन में AMALGAMATION। अमलगमेशन। अमलगमेशन माने एकीकरण या समामेलन। एकीकरण या समामेलन, एमलगमेशन। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड बुक में दिए हैं। और मैं एनालिसिस आज किया तो मैं हैरान था देख करके उस बुक को। जब मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया और जो इसके पहले, इसके अलावा एक बहुत चर्चित वो भी बुक मुझे PDF मिली थी, उससे मैं कंटेंट को जब मैच करा रहा था, वो सारे इसी से लिए गए थे और कुछ बस इससे छोड़ दिए गए थे, हालांकि इंपॉर्टेंट छोड़ दिए गए थे। और मैंने क्या देखा कि जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, PYQ है, वो हूबहू इस बुक से मैच कर रहे थे। तो हमने कहा इससे क्या है, ये अच्छी बुक है, मतलब इसे फॉलो करना चाहिए। तो आगे देखिएगा। तो जो PYQ से मिल रहा है, इसका मतलब आता है उससे उससे मैच कर रहा है, और वही चीज़ सब कॉपी किए हैं, तो क्या ही दिक्कत है? मेन बुक पढ़ो। एमलगमेशन माने एकीकरण होता है। ठीक है, एम्यूनिटी। कहते हैं ना, एम्यूनिटी माने सुख सुविधा। एम्यूनिटी मिलती है, क्या है? सुख सुविधा। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या है? एम्यूनिटी मतलब मिलती है कि उनको क्या है, उनके टैक्स पे, उनके घरों पर बिजली का आड़ा बाड़ा कोई टैक्स नहीं पड़ता है, तो क्या है? इम्यूनिटी मिलती है उनको। क्या मिलती है? इम्यूनिटी मिलती है, सुख सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? इम्यूनिटी। रटे रहो, इम्यूनिटी, सुख सुविधा। आगे देखिएगा। एनार्की। बोलते हैं एनार्की, लिखना है एनार्ची। बोलते हैं अनार्की, लिखना है एनार्ची। तो एनार्की, एनार्ची लिखना है। एनार्की को बोलना है, लिखना एनार्ची है। तो एनार्ची माने क्या होता है? अराजकता। जैसे आपके यहाँ पुलिस प्रशासन अगर ख़त्म हो जाए तो क्या है, जितने रोहिंग्या मुसलमान जो मतलब बाहरी लोग आए हैं, जो या नक्सलाइट हैं या जो आतंकवादी हैं, वो सब क्या कर देंगे? वो सब क्या कर देंगे? कुछ तो अपने देश के भी जयचंद हैं, वो सब मिल कर क्या कर देंगे? देश में एनार्की ला देंगे, अराजकता फैला देंगे। आगे देखिएगा। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी अब याद नहीं करनी है आपको। अच्छा नहीं, अभी याद करनी है। जब तक आपका शादी नहीं हुआ है, आपकी शादी नहीं हुई है, तब तक आप याद करो। उसके बाद तो आपको क्या है, बीवी मार मार के याद करा देगी। ठीक है, आगे देखिएगा। एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी क्या है? वर्षगांठ। बस SARY है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए लिखा हूँ। एनुअल। एनुअल माने क्या है? वार्षिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाए हूँ। एनुअल में ANNUAL रहेगा। एनालिसिस।
एनालिसिस माने होता है विश्लेषण, और जबकि एनालिसिस करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, एनालिसिस्ट, नहीं एनालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिस्ट बोलते हैं, विश्लेषक। ठीक है, आप जब न्यूज़ सुनते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि एनालिस्ट को बुलाया जाता है वहाँ पर डिबेट करने के लिए। आगे देखिएगा एनुअल रिव्यू। अभी एनुअल ऊपर पढ़ लिया, तो एनुअल माने वार्षिक और रिव्यू माने समीक्षा। तो एनुअल रिव्यू माने क्या होगा, वार्षिक समीक्षा। आगे देखिएगा अनाउंसमेंट माने क्या होता है, उद्घोषणा करना, है ना, उद्घोषणा होती है ना, अनाउंसमेंट बहुत तो आसान है ये सब। ठीक है, तो अनाउंसमेंट, बस इसमें थोड़ा सा लिखते लिखते आपको याद रखना है, ANNOUN तक लिख लेंगे, एस की जगह CEMENT है, अनाउंसमेंट माने क्या होता है, उद्घोषणा। क्या होता है, उद्घोषणा। अपेक्ष माने क्या होता है, अपेक्ष माने होता है शीर्ष। क्या होता है, अपेक्ष माने शीर्ष। इसी से पेपर में आया था एक अपेक्स बॉडी, इससे एक सवाल बना था इसी से, अपेक्स बॉडी। ठीक है, तो अपेक्स बॉडी में शीर्ष शरीर नहीं लिखना है, शीर्ष शरीर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अपेक्स बॉडी माने होता है शीर्ष निकाय होता है। क्या होता है, शीर्ष निकाय। क्या होता है, शीर्ष निकाय। अपेक्स बॉडी माने क्या होता है, शीर्ष निकाय। आगे देखिएगा, अपोलोजाई। ठीक है, तो अपोलोजाई बोलते हैं लोग, अपोलॉजी बोलते हैं, लेकिन जो सामान्यतः आप देखेंगे तो अपोलोजाई बोलते हैं। ठीक है, आई एम अपोलोजाई। तो अपोलोजाई क्या है, अपोलोजाई मतलब होता है, ठीक है, क्षमा याचना। क्या है, क्षमा याचना। ठीक है, अगर आपके प्रिय प्रियतम हैं, आप एक दूसरे से संबंध है, जुड़े हैं, तो क्या है, बहुत बार आप अपोलोजाई होते रहते हैं, क्षमा याचना करते रहते हैं कि बेबी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो सॉरी बोल भी लेना चाहिए यार, मेरा मानना है बोलना चाहिए, रिश्ते की खूबसूरती है भाई। क्षमा याचना मांग लेने से क्या ही दिक्कत है। आगे देखिएगा, अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस माने क्या है, उपस्थिति। कहते हैं ना कि अपीयरेंस माने ये इस बात की अपीयरेंस है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर क्या है, उपस्थित है, उपस्थिति उसकी है। तो अपीयरेंस माने होता है उपस्थिति, APPEARANCE, अपीयरेंस माने उपस्थिति। आगे देखिएगा, ठीक है, ये क्या लिखा, अपीजमेंट। अपीजमेंट माने क्या होता है, तुष्टिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, घोंट के पी लो इसको। अपीजमेंट माने क्या होता है, तुष्टिकरण। लिखोगे कैसे, APPEASEMENT। ठीक है, इंग्लिश लिखने में मज़ा आती है हिंदी की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपीजमेंट। अपीजमेंट माने क्या होता है, तुष्टिकरण। तुष्टिकरण आप जानते हैं। अपेंडिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया है, अभी भी आ सकता है, आता रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रट लो। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स माने क्या होता है, अपेंडिक्स माने वो अपेंडिक्स नहीं, अपेंडिक्स माने परिशिष्ट। परिशिष्ट क्या होता है, मैं हिंदी अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़ा चुका हूँ। जो बुक के अंतिम में शेष भाग जो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं आप, ठीक है, उसे कहते हैं परिशिष्ट। क्या बोलते हैं, परिशिष्ट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप, अपेंडिक्स। लिखा होता है, लिखा होता है, आप देख लेना आप किताब में जाके, अपेंडिक्स। रट लो इसको, घोंट के पी लो। अपॉइंटमेंट, बोल लिखा होता अपॉइंटमेंट, बोलते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, अर्थात लिखा होता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, लेकिन बोलते क्या है, अपॉइंटमेंट। टी खा जाते हैं। ठीक है, तो टी साइलेंट है। तो अपॉइंटमेंट माने क्या होता है, नियुक्ति। क्या होती, नियुक्ति। लेकिन एक मैं टेस्ट नंबर 1, 2, 3 में जो PYQ कराया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए सवाल कराया हूँ, वहाँ पर एक चीज़ वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, आप मुझे बताना इसी में कमेंट करके, या खोपड़ी थोड़ा खोल के आप सोचो। प्रतिनियुक्ति, 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 प्रतिनियुक्ति की इंग्लिश क्या होती है ये बताना मुझे। आप पढ़ा चुका हूँ, अब ये मत कहना कि जो है बताया नहीं है बंदा। अपॉइंटमेंट माने क्या होता है, नियुक्ति। हम पूछ रहे प्रतिनियुक्ति। पूरी कहानी सुनाया था बाबर, नहीं बाबर आजम नहीं, आजम खां वाली। अपॉइंटमेंट, अप नहीं, अपॉइंटमेंट तो हो गया नियुक्ति। यहाँ पर क्या लिखा है, अपॉइंटेड। अपॉइंटेड बोलते हैं, तो अपॉइंटेड माने होता है नियुक्त, माने अपॉइंट कर दिया जाए तब उससे क्या कहेंगे, अपॉइंटेड है। लेकिन अपॉइंटमेंट माने होता है नियुक्ति,
और जब नियुक्ति दे दी जाएगी तब क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड हो जाएगा। आगे देखिएगा, अप्रेंटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने क्या होता है, प्रशिक्षु। क्या होता है, प्रशिक्षु। क्या होता है, प्रशिक्षु। ठीक है, अप्रेंटिस। जैसे हमने बीटेक करने के बाद जो है ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में जो है अप्रेंटिस किया है हमने। कहाँ पे किया है, तो अप्रेंटिस हमने किया है ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र से। अप्रेंटिस माने क्या होता है, प्रशिक्षु। क्या होता है, प्रशिक्षु। आगे देखिएगा, अप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन माने क्या होता, प्रशंसा। अप्रिसिएशन माने क्या होता है, कहते हैं ना अप्रिसिएशन, प्रशंसा। ठीक है, आप एक दूसरे की प्रशंसा करते रहो कि हाँ आप बेहतर कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, सच में वो बेहतर करने लगेगी, क्योंकि उसके क्या है, उसकी सब कॉन्शियस माइंड में जा कर के क्या है, बेहतर करना, बेहतर प्रशंसा आप करो। इसीलिए तो कहते हैं ना, गुस्सा भी हो सामने वाला, अरे आज आप तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, फिर देखो। अप्रेंटिस माने प्रशिक्षु और एप्रिसिएशन माने क्या होता है, प्रशंसा, प्रशंसा। आगे देखिएगा, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार इन सब पे लगा है। एप्रोप्रिएशन माने होता है विनियोजन। एप्रोप्रिएशन माने क्या होता है, विनियोजन। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ PYQ आई हुई क्वेश्चन में, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल अनुच्छेद 114 के तहत जो है विनियोग विधेयक जो लाया जाता है उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। उसके तहत क्या है, उसके तहत भैया संचित निधि के से 1 रुपया उस भी नहीं खर्च कर सकते बिना एप्रोप्रिएशन बिल के पास किए हुए। आगे देखिएगा, एप्रोप्रिएट एक्शन। तो एप्रोप्रिएट माने क्या होता है, उचित। एक्शन माने क्या होता है, कार्रवाई। आप पढ़ ही चुके हैं, तो एप्रोप्रिएशन एक्शन माने क्या होगा, उचित कार्रवाई, उचित कार्रवाई। अप्रूवल माने क्या होता है, अप्रूवल माने अनुमोदन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्टार लगा भैया। ठीक है, तो अप्रूवल, 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 अप्रूवल माने अनुमोदन, अनुमोदन, अनुमोदन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 6, 7 कल करेंगे। ठीक है, आज 2 टेस्ट आपको मैं कराया, आप इतना PDF लेकर के इसे रट लो, घोंट के पीते जाओ, PDF प्रिंट करा लीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू क्लास।